आज मैं आपको जो वैदिक मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसका जो बचा हुआ पोर्शन है उसके बारे में आगे बताऊंगा। इसमें मैंने आपको पिछले बार जो बताया था उससे आगे आज हम इसके अंदर जो जो पॉइंटों के ऊपर अट्रैक्शन करेंगे वो आपके हैं एडिशन, 2 नंबर सब्ट्रैक्शन, नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन, नंबर 4 डिवीज़न। तो मैथमेटिक्स के अंदर यह आपने 9th के अंदर, 8th के अंदर और 7th में आराम से पढ़ा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आपके लिए, बहुत इजी है। ये आपने किया है, लेकिन मैं आपको दोबारा अच्छी तरह फिर ब्रीफ करूँगा। और जो मल्टीप्लाई है वैदिक मैथमेटिक्स में, ये मैं आपको दोबारा बताऊँगा, और डिवीज़न, इनके बारे में आपने एक बार दोबारा, इनको सभी को एक बार मैं आपको रिपीट करूँगा। तो आप अभी देखो, जैसे कोई हमने नंबर ले लिया 3, 4, 7, 8, 6, 0, 5, 9, 2, 8, 1, 1 एंड 1, 9, 5, 7, ऐसे आपने ले लिया और इसका आपने एडिशन करना। जैसे आपका ये फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, और ये आपका थर्ड कॉलम है, और ये फोर्थ। जैसे 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 और ये आपका 1000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से लेंगे, जो फर्स्ट कॉलम है इसका ऐड करेंगे। इसके अंदर हम ध्यान रखेंगे जो बेस आपका वो यहाँ 10 से लेके चलेंगे हम, बेस 10। जब भी आपकी ऐड के अंदर टोटल ऐड 10 हो जाएगा तो हम क्या कार्रवाई करेंगे वो इसमें मैन देखने वाली है। अभी जैसे हम यहाँ से चलते हैं 8 और 9 आपके 17 हो गए। तो 17 होते ही हमने क्या करना, हम 10 से ऊपर चले गए, यानी 10 से आगे निकल गए। तो 17 आपको पता 17 ऐसे है आपका। तो ये जो 1 है इधर वाला, ये हम इसके बगल वाली, इससे 9 से पूर्व, 9 से पूर्व 5 है, इस पर हेड पर 1 डॉट लगा देंगे, यानी 1 मोर। और यहाँ से 7 को लेके नीचे चलेंगे, ये 7 बचा, इसको नीचे बढ़ जाएंगे इसमें। तो ये 7 और 1 8 और 7 15 होते फिर आप 10 से ऊपर निकल गए। तो जो आपका 15 बना, इसमें ये 1 है, ये आ जाएगा इसके पूर्व में, 7 के पूर्व यहाँ पे, और जो 5 आपका बच गया ये आ जाएगा इसके कॉलम की सीध में, फर्स्ट कॉलम के बिल्कुल अंडर ये आ जाएगा आपका। अभी आपने फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट कर दिया ऐड का, ये आपका 5 आ गया। जो ये था 1 ये यहाँ आ गया, और यहाँ जब आपके 10 बने थे उस 10 का भी 10 से ऊपर 17 था, वो आपका इस 5 पर आ गया। 7 लेके हम आगे बढ़ गए। अभी आप सेकंड कॉलम में आ जाओ। सेकंड कॉलम में आपने क्या करना, सेम ही कार्रवाई करनी। अभी यहाँ 7, इस 7 को 5 में ऐड नहीं करोगे, 6 मान के ऐड करोगे, क्योंकि इसके ऊपर 1 मोर है, 5 के ऊपर 1 मोर। यानी मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब 5 के ऊपर 1 मोर का मतलब है 6, और 5 के एक का न्यून का मतलब है 4। इस चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। ये देखो, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से 7 और 6, 7, 6, 13 होते ही आप यहाँ 10 से आगे निकल गए हो, यानी यहाँ आपका 13 बन रहा है। तो ये 1 है, ये तो आपका कहाँ लेके आ जाओगे, यहाँ पर आ जाओगे इसके ऊपर, क्योंकि 5 से पूर्व है 0 है। और फिर आप इस 3 को लेके आगे बढ़ जाओगे, यहाँ ये 3 और ये 1 4 और ये 6। अभी इसको 6 पढ़ोगे, नहीं कि 5, क्योंकि इसमें 1 मोर है। तो यहाँ से 4 और 6 कितने हो गए आपके 10 होते ही आप क्या करोगे, 10 का 0 आपका यहाँ आ जाएगा, और 1 मोर है वो आपका ये जो 10 का 0 तो ये आ गया, ये है जो आपका ये यहाँ आ गया। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है।
अभी आगे हम थर्ड कॉलम में आ जाएंगे, थर्ड कॉलम में, और ये कंप्लीट होगा आपका यहाँ तक। अभी इस लाइन को पकड़ो आप, यहाँ से 4 और इसको 0 नहीं पढ़ोगे, 1 पढ़ोगे, क्योंकि जैसे ये 5 का 1 मोर 6 था तो 0 का 1 मोर 1 है, तो यहाँ से 4 और 1 5 और 8, 5 8 आपको पता है 13 हो गए। 13 होते ही आपने क्या करना है, जैसे यहाँ जा करके आप 13 हो रहे हो, 13 का 1 का तो ये आ गया, 3 को लेके यहाँ आ जाओगे, 3 और आपका ये 10 पढ़ोगे इसको, 3 और 10 13 का आपने 1 मोर यहाँ कर दोगे, 13 का 1 प्लस का 3 यहाँ जाएगा, ये कॉलम भी आपका पूरा होगा। अभी आप आ गए फोर्थ कॉलम पे। फोर्थ कॉलम में 3 और 6 9 और 3 पढ़ोगे इसको, और 9 और 3 कितना हो गया आपका 12 होते ही आपको पता है 12 होते ही हमने 2 को नीचे लेके चलना है, और ये है ये बगल वाले पूर्व पर जाएगा 1, तो ये इसके यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ 0 लगाओ अपनी तरफ से, 0 पर 1 लगा दो, और ये 2 को लेके आगे बढ़ जाओ, 2 और 2 4, और यहाँ से सीध में जाओगे अपने आप, ये अगला कॉलम बना है इसकी वजह से, तो ये 0 का 1 मोर 1, यानी ये आपका वैदिक में ऐड हो गया, ये वैदिक मैथमेटिक्स से ऐड हो गया। आप नॉर्मल तरीके से जो ऐड करते थे, जो जोड़ करते थे, उसको वैसे करके देखोगे आपका यही आंसर आएगा, लेकिन आप जो ये डॉट 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 इनके हेड पर जो डिजिट के लगाए हैं, ये आपको बताएंगे, देखने वाले को बताएं कि आपने ऐड वैदिक से किया है या सीधा किया। अगर वैदिक से ऐड बोला है तो वैदिक से करने का यही तरीका है, ये आप डॉट नहीं लगाओगे तो वो समझ जाएगा कि आपने वैदिक से ये ऐड नहीं करके वैसे किया। वैसे ऐड वैसे आपका उत्तर दोनों मेथड से, इस मेथड से और नॉर्मल मेथड जो आप बिना वैदिक करते आए हो आज तक, उसमें दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो ये तो एक हुआ आपका ऐड का मेथड है, और दूसरा भी सब्ट्रैक्ट का आपका सब्ट्रैक्ट है। इसका देखो मैं करके बताता हूँ आपको, जैसे ये आपको जगह बना लेता हूँ यहाँ पे, जैसे इसमें क्या करना है, इसमें अभी जैसे आपको कोई वैल्यू ले लिया आपने, तो आपने ले लिया 4 6 5 3, और इसमें से आपको 2 1 9 और 4, ये अगर किसी ने वैदिक मेथड से ये आप सब्ट्रैक्शन मतलब सब्ट्रैक्ट आपने किया है, उस तरीके से जो नॉर्मल करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन आपको वैदिक से बोला तो ये आपने वैदिक से किया, तो वैदिक से करोगे तो ये कैसे होगा वो आपको देखना है। तो ये 2 मेथड से होता है, लेकिन मैंने आपको वो मेथड बताना जो इजी है आपके लिए। तो देखो आपको मैंने पहले दिन बताया था, जो आपका ये था जिसको हम लिख देते हैं परमित्र, जो परमित्र मेथड था उसमें यही था 1 का 9, जैसे 0 को लेंगे तो 0 तो इसमें 0 का 10, 2 का 8 और 3 का 7, 4 का 6 और 5 का 5, ये जो उस दिन मैंने आपने नोट किया होगा और आपके पास रिकॉर्डेड होगा कि उसके अंदर आपने चलना है। तो देखो अभी यहाँ हम जाएंगे, तो ये जैसे आपका पहला कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, ये आपका थर्ड कॉलम है, और ये आपका फोर्थ कॉलम, इसमें भी चलेंगे हम यहाँ से। अभी हमको ये पता है कि 3 में से 4 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 छोटा 4 बड़ा है। तो इसमें हमने ये मेथड अपनाना है कि हमको ये हमेशा ध्यान रखना है कि 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, 4 नहीं हो रहा। तो 4 का हमने सबसे पहले ये 4 है ना, ये दिक्कत कर रहा है कि ये बोल रहा है कि भाई मैं आपसे बड़ा हूँ, मैं आपसे सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो हमने 4 का परमित्र खोज लेना है। तो 4 का परमित्र होगा 6, क्योंकि इन दोनों का ऐड 10 हो रहा है। 4 का परमित्र यानी 4 का 6 परमित्र होगा, 10 हो रहा दोनों। तो देखो 6 से 4 का परमित्र है, तो हम यहाँ कर देंगे 6 + 3 9। देखो 6 ये 3 जोड़ देंगे, इस 6 में ऊपर वाला 3 जोड़ दें, 9 हो गए। 9 को यहाँ ले आओ,
और इसके 4 के बगल में पूर्व में 9 है, 4 के पूर्व में 9 है, 9 पे यहाँ 1 मोर कर देंगे। अभी 9 के हेड पे जो ये डॉट लगा है 9 के नज़दीक लगाना, अगर बीचों बीच लगा दो थोड़ा उधर लगा दोगे तो देखने में ये हो जाएगा 5 के नीचे, तो इट मीन्स 5 से 1 कम, गलत हो जाएगा, थोड़ा सा इसके ऊपर लगाना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसलिए हो जाएगा आपका 10, ये 10 हो गया और 5 में से 10 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो अभी अब 10 का देखेंगे, 10 का परमित्र 0 होगा क्योंकि 10 + 0 10 होता है। तो अभी क्या करोगे, 5 में क्या जोड़ोगे, 5 में 10 जोड़ना पड़ेगा अपने को, जैसे मतलब 10 में से क्या नहीं घट रहा, 5 में से 10 नहीं घट रहा, तो उसका 10 का परमित्र 0, तो 0 क्या करोगे, 5 में 0 जोड़ दोगे, इस 5 में 0 जोड़ो क्योंकि यहाँ भी तो हमने 6 जोड़ा था, तो ये 5, तो ये आप यहाँ 5 लिख दोगे और इसके ऊपर 1 मोर 1 पे, क्योंकि यहाँ 10 पढ़ा जाएगा, 10 से पहले पूर्व में 1 है, तो 1 के हेड पर देखो डॉट लग गया। अभी बहुत इजी हो गया, 6 में से अपने 2 यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट तो इजी हो रहा है, यहाँ परमित्र की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा कर देंगे यहाँ 4 और ये अपने आप हो रहा है। ये अगर ऐसा हुआ है, इसमें परमित्र की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसके पूर्व वाले पर हमने डॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये 4 में से 2 गया 2, ये देखो। अब ये आप वैसे नॉर्मल तरीके से सब्ट्रैक्ट करोगे बिना वैदिक, तो भी आपका ये आंसर आएगा। तो ये इसका मेथड हुआ। अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको बताना है, जो हम टाइम होता है आपका, जैसे आवर, मिनट एंड सेकंड, उनको अगर हम घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो मेथड अलग है। वो मेथड आपको ध्यान से देखना है और उसको कोशिश करके अपने माइंड में लेके आना है। थोड़ा सा अलग है उसका फ़र्क बाकी क्वेश्चनों से, वो मैं अभी करके दिखाऊंगा। और ये वैसे भी 10th के लेवल के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा आप अपने आप में अलग है हटके। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम जैसे टाइमिंग का, जो टाइम के सवाल होते हैं, आप टाइमिंग का क्वेश्चन है आपके पास, तो जैसे ज़रूर उसमें हमने यहाँ आवर लिखना पड़ेगा, यहाँ हमने मिनट लिखना पड़ेगा और यहाँ हमने सेकंड, यही कॉलम होंगे 3। ये अपनी घड़ी में भी टाइम होता है, उसमें यही कॉलम है। तो जैसे आपने किसी ने आपको बोला कि भाई 12 आवर है और आपकी 35 मिनट और आपके 18 सेकंड है, देखो इसको बोलेंगे 12 आवर 35 मिनट एंड 18 सेकंड। इसमें से कोई आपको बोल दे कि भाई 9 आवर 41 सेकंड 41 मिनट एंड 26 सेकंड। अभी आपको पता लग रहा है ये वैल्यू जरूर ज़्यादा दिखाई दे, लेकिन घंटे देखो कितना फ़र्क है, 12 से 9, मतलब समय तो यही कम है। और हमको कोई बोल दे इसको घटाना, सब्ट्रैक्ट करना, तो ये देखो अभी इसमें पहले मैं समझाऊंगा आपको ये क्वेश्चन में कि हमारा देखो ये सेकंड के कॉलम है 1 टेंस के, ये मिनट के कॉलम है 1 टेंस के, और ये आवर के कॉलम है 2 1 और टेंस के हिसाब से, यानी इकाई जो हम हिंदी में बोलते हैं। अभी देखो इसमें ध्यान ये देने वाले हुए, इस कॉलम के लिए, इस कॉलम के लिए और इस कॉलम के लिए, जो 1 प्लेस के कॉलम हैं इनके लिए और इसके भी लिए, ये जो 4 मैंने गुड के निशान मारे हैं इनके लिए बेस होगा, यानी ये निशान है इनके लिए बेस होगा, वो आपका 10 ही लेके चलेंगे। और फिर इसके बाद देखो मैं एक थोड़ा सा आपको करके दिखा दूं, जैसे ये बच गए 2, यानी सेकंड का टेंस का कॉलम और मिनट का टेंस का कॉलम, इसको मैंने दोनों को गुड पहले ही मार दिया। तो ये जो निशान मैंने मारा है इसके लिए हम बेस लेके चलेंगे, ये बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बैठाना 6, बस ये ध्यान देना, क्योंकि मिनट में भी 60 सेकंड इसमें भी 60 सेकंड होते हैं और इसमें भी सेकंड 60 होते हैं। उस हिसाब से उसने ये जो बेस है ये बड़ा ध्यान दे के रखना। और क्वेश्चन को मैं करूँगा आपके सामने तो आपको समझ बैठेगी दिमाग में, कैसे लेके जाऊँगा। दोबारा सुनना एक बार, जैसे इस कॉलम की बात करूँगा तो वही परमित्र वाली बात भी आएगी और उसका बेस होगा 10। इस कॉलम की बात करूँगा उसका बेस होगा 6 और
इस कॉलम की बात करूँ तो भी 6 होगा, इसकी कॉलम करूँगा तो भी 10 होगा और इन दोनों के लिए 10 होगा। तो देखो अभी सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अपने को पता है कि 8 में से 6 ईजिली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 2 आ जाएगा, इसमें कोई परमित्र की जरूरत नहीं पड़ी। ये देखो हमने ले लिया, ये तो ईजी हो गया। अभी अपने को पता है यहाँ पर 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि 1 छोटा 2 बड़ा है। तो इसके लिए हमने बेस क्या करना है, इसके लिए हमने बेस ये चुनना है। यहाँ बेस 6 है और 6 ये और 1 ये, तो 6 और 1 ये 7 हो गए और 7 में से हमने भी यहाँ 2 करना है कम, तो 7 में से 2 गया तो अपने को बचेगा ये 5। लेकिन ये कार्रवाई हुई है यहाँ बेस वाली, तो ये कार्रवाई हुई है तो इससे पूर्व ये माना जाएगा और इसमें 1 मोर यहाँ आ जाएगा। ये देखो 1 मोर यहाँ आ जाएगा। अभी हम इस कॉलम में आगे, तो इसके लिए तो बात वही 10 वाली रहेगी, लेकिन यहाँ कोई जरूरत नहीं पड़ रही। ये 5 ये 2, तो यहाँ कोई जरूरत नहीं परमित्र वगैरह की, कोई बेस व्यास नहीं देखना, सीधी बात। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 में से 2 गया 3 और यहाँ कोई बेस और कोई परमित्र कहीं जरूरत नहीं पड़ी, तो हमने इसके बगल में कुछ कार्रवाई नहीं करनी। अभी यहाँ आ जाओ, देखो यहाँ 3 में से 4 नहीं घट सकता, क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता, क्योंकि 3 छोटा 4 बड़ा। तो फिर मैंने बोला था देखो क्रॉस बेस 6, यहाँ 6 बेस यूज करोगे, 6 वो 3 ये 9 और 9 में से आपने 4 कम कर देना 5 और ये बेस वाली कार्रवाई हुई, तो इसका पूर्व या इससे पहले वाला ये माना जाएगा, इस पर लगा दो 1 मोर। अभी देखो यहाँ से अपने को पता है कि यहाँ बेस 10 काम करेगा, यहाँ बेस 10 काम करेगा, 6 वाले 2 जगह थी, खत्म होगी बात। यहाँ पर ये आपका 2 है और ये 2 है और ये 10 है, तो 2 में से 10 नहीं घट सकता। तो अपने को पता हम क्या करते थे कि हम ये करते हैं कि 10 नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा 2 में से, तो 10 का परमित्र क्या था 0, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 + 0 यानी 2 + 0, तो आप यहाँ क्या कर दोगे, सो 2 ही आ जाएगा। और इस पर ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपने परमित्र वाली कार्रवाई की है, तो आपको ये कार्रवाई क्या करनी पड़ेगी, 9 से पूर्व में 0 पर 1 मोर कर दिया। अभी देखो यहाँ 1 है और यहाँ 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0 बचा। यहाँ आपको ये कार्रवाई करनी है और ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये इस टाइप के क्वेश्चन अपने आप में हटके हैं, कुछ नहीं, ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ये चेंज हो जाएंगी, अप डाउन हो जाएंगी, ज़रूर बड़ी में से छोटी सब्ट्रैक्ट करनी सबको पता है, लेकिन ये नियम यही चलेगा। इस कॉलम में 10 बेस होगा, इस कॉलम का 10 बेस होगा, इसका 6 होगा, इसका, लेकिन इन दोनों का 10 बेस होगा। ये एक अलग क्वेश्चन अपने आप में हटके है, सारे सब्ट्रैक्ट्स की कार्रवाई अलग है, इसमें थोड़ी सी अलग हटके है। कॉलम बनाने पड़ेंगे आवर का, मिनट का और सेकंड का, और ये आपकी किताब में क्वेश्चन है और किताब में एग्जाम्पल भी दे रखा होगा शायद, और आगे एक्सरसाइज में है नहीं है, लेकिन नॉलेज आपको होना चाहिए। आगे देखो, अभी ये सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। अभी मैं आपको जो चीज़ समझाना चाहता हूँ मेन है, जो आपके बार बार एग्जाम की दृष्टि से भी ज़रूरी है, तो ये आपका मल्टीप्लाई है, जो आप गुणा बोलते हो, वो बहुत ज़रूरी है, वो आता रहता है बार बार आपको। तो आपका मल्टीप्लाई, ये जो आपका है ये आपने देखना है थोड़ा। अब देखो इसमें कई तरीके हैं मल्टीप्लाई का, जैसे एक होता है एकाधिकेन पूर्वेण, और आपका दूसरा होता है एकानुनेन और एक विधि आपकी ये इसमें होती है ऊर्ध्व तिर्यक। ये विधि ऊर्ध्व तिर्यक, एकानुन पूर्वेण, एकाधिकेन पूर्वेण, ये विधियां भी चलेंगी। जैसे सबसे पहले ये है, ये मैं आपको बताऊंगा एकाधिकेन पूर्वेण विधि से। जैसे इसमें आप देखना भी,
अब ये पहली जो आपकी विधि आएगी इसमें, जैसे एक अधिक है पूर्वेण। जैसे आपको कोई वैल्यू दे दी, इसमें ध्यान देने वाली बातें ये होती हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी देखो, जैसे वैल्यू यहाँ दे दिया आपको 56 इंटू 54। अगर ये क्वेश्चन दे दिया और आपको लिख दिया एकाधिकन पूर्वेण से आपने इसका मल्टीप्लाई करना, तो इसमें आपको मोस्टली क्या मिलेंगी कि एकाधिकन पूर्वेण। तो देखो 54 का पूर्वेण 5 है, 56 में पूर्वेण 5 है, तो ये तो होगी कॉमन, दोनों 5 दोनों कॉमन है। और आप इन दोनों को जो वंस प्लेस के डिजिट को जोड़ोगे तो आपका 6 + 4 आपको 10 मिल रहा है। और ज़्यादा बड़ी संख्या होंगी तो आप इन वैल्यूज को जोड़ोगे, हम वंस या टेंस वाली को या वंस वाली को जोड़ोगे तो आपको 100 भी मिलेंगे आगे। जैसे आपका एक क्वेश्चन है, जैसे आपको 594 और आपको 596, अगर ये दे दिया आपको, दूसरी वैल्यू दे दी आपको 6 है, ये देखो अगर आपको इस टाइप से दे दिया तो आप 94 और 06 को जोड़ोगे, यानी इसको और इसको ऐड करोगे, दोनों का ऐड आपका क्या हो रहा है, दोनों का ऐड करोगे तो आपका ये 100 हो रहा है। या तो 10 होगा वंस टेंस प्लेसों का, या 100 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन इस मेथड से एकाधिकन पूर्वेण से होंगे, और वो क्वेश्चन भी ऐसे होंगे, इसी ढंग के क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपने थोड़ा आइडेंटिफिकेशन करना है कि मेरी छोटी संख्या है तो वंस प्लेस के जो डिजिट है उनका 10 होगा, और बड़ी संख्या होगी 3 फिगर की तो पता वंस टेंस का ऐड है, दोनों का जोड़ोगे, जैसे वंस टेंस तो 100 हो रहा है। करीब करीब आपको पहले वाले ये वैल्यू सेम मिलेंगी, ये वैल्यू आपको, ये डिजिट्स आपके सेम मिलेंगी। तो जैसे मैं इसी क्वेश्चन को कर रहा हूँ इस मेथड से, तो जैसे एकाधिकन पूर्वेण यानी 5 × 6, यानी 5 दोनों का एकाधिक 6 ओब्लिक 6 × 4, अगले जो दोनों वंस प्लेस की वैल्यू है इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका एकाधिकन का मल्टीप्लाई होगा। अब ये कितने हो गए, 30 ओब्लिक 24, और आपने इसका ओब्लिक हटा के आपने क्या कर देना, देखो अगर आप इस क्वेश्चन को आपका सही जाएगा गलत जाएगा आप इसको देख सकते हो। यानी 56 54 का आपने नॉर्मल तरीके से जो छोटी क्लासों में करते आए हो, बिना वैदिक जो भी मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या हो रहा हो करके देखो। यानी 6 4 जा 24 2 और आपका 22 और ये 30 और 3 और 25 और 3 आपका कितना हो गया, ये देखो जैसे आप मल्टीप्लाई इसको कर रहे हो तो ये आपका कितना बन जाएगा, देखो 4203, यानी आपका आंसर आना चाहिए वैसे नॉर्मल तरीके से 3024 आपका आ रहा ही। तो इसमें भी देखो आप सीधी सीधी बात, इसमें आपने ओब्लिक हटा देना है और 24, देखो ये भी आ गया आपका आंसर, ये वैदिक से आंसर आ गया। ये आपका जो नॉर्मल तरीका आपने गणित में छोटी क्लासों में सीखते आए हो आप, वो ये मेथड हो गया। तो ये विधि देखो, नाम देखो, इससे आपने अब जैसे ये करना है तो इसको भी करेंगे क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट का नंबर है। जैसे अब ये करना आपने एकाधिकन पूर्वेण इस मेथड से, तो आपने 5 × 6 ओब्लिक 94 × 06, अब 0 को नहीं छोड़ना साथ, ये 0 एक बार लेके चलेंगे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे बताऊंगा क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे ये आपका, अभी देखो इसमें 30 ओब्लिक, अभी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सीधी बात हो जाएगा, 6 से करोगे तो देखो 6 4 जा 24 2 और 9 6 जा 54 2 56। अभी आपका ये बना देखो, लेकिन देखो 1 2 3 4 टोटल 4 डिजिट है, यहाँ 1 2 3, अरे 4 का फिगर करने आप यहाँ एक 0 बढ़ा दोगे तो वो 4 भी बढ़ गए और आपका वैल्यू में कोई खास फर्क है इधर तो नहीं पड़ा, लेकिन वो ओब्लिक हटाओ जो पड़ जाएगा। तो देखो आपने इसमें क्या करना, अब ये 0 अगर नहीं लगा के इनको 3 रख दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले डिजिट काउंट करो 1 2 3 4, यानी टोटल 4 डिजिट का 2 हिस्सों में बटे हुए हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे लगाओ। तो अब क्या करोगे 3
0564, ये देखो आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आपका सही है गलत आप करके देख सकते हो अलग। कैसे करोगे, 594 इंटू 506 मल्टीप्लाई करो आप नॉर्मल तरीके से। देखो ये हो गया आपका 24 का 4 2, और ये आपका 54 2 56 5, और 30 ये 35 आ गया आपका इंटू। अब देखो 0 0 0, ये देखो 22 45 टू 47 4, और ये आपका 29। अभी आप यहाँ से जाके देखो 4 6 5 0, और ये आपका कितना, ये 10, और ये आपका 3। देखो ये देखो आप आंसर इस तरीके से सेम आंसर है आपका, इसी तरीके से सेम आंसर। अगर आप ये मल्टीप्लाई करके 0 यहाँ नहीं लाते तो आपका उत्तर गलत हो जाता है। ये वैदिक का थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। इस मेथड से जब हम करते हैं तो एकाधिकन पूर्वेण का ये मेथड है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये फिगर पूछ सकता है, इतने फिगर का पूछेगा। आगे देखो, ये मैं साथ साथ आपको वैदिक से और नॉर्मल तरीके का आपको जो करते आए हो आज तक वो मल्टीप्लाई इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आपका उत्तर दोनों मेथड से सेम आ रहा है और आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। अच्छा, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करके बताऊंगा थोड़ा सा। अब देखो दोबारा एक क्वेश्चन ले लो। जैसे आपने ले लिया, अपनी मर्जी से ले लिया, कोई और वैल्यूज़ ले ली। तो जैसे आपने ले लिया 9 8 इंटू, अब यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें क्या करोगे, जैसे 9 2। अब देखो मैंने इसको क्वेश्चन को अपने आप बनाया, आपकी बुक में शायद मिले ना मिले, लेकिन देखो ये 2 वंस टेंस का ये 2 डिजिट के नंबर है। अभी इनको इस मेथड से अगर आपको मल्टीप्लाई करवाता है तो देखो वंस प्लेस का ये ऐड करो, आप इनको ऐड करोगे तो दोनों का 10 बन रहा है। और इस मेथड में ये क्वेश्चन आ रहा है, या तो 10 बनना चाहिए, 100 बनना चाहिए। अगर 2 डिजिट का नंबर है तो वंस प्लेस से बन जाएगा, अगर 3 डिजिट का है तो वंस और टेंस को जोड़ोगे तो 100 पे चले जाओगे आप। अभी देखो इसमें भी ये मेथड लगाते हैं तो ये क्या बोलता है, इससे करोगे तो क्या एकाधिकन पूर्वेण, तो ये 9 सेम है दोनों, तो इसका क्या होगा 9 इंटू 10, क्योंकि इसका एकाधिकन लेना है, ओब्लिक 8 इंटू 2। अब देखो ये आपका 90 हो गया, ओब्लिक ये कितना हो गया आपका 16। आपने ये करना है, ये देखो ओब्लिक हटा दिया। अब ये क्वेश्चन आपका सही है या नहीं, इसको कैसे करोगे, ये देखो आपने ऐसे करके रफ में करो अलग साइड, और आप ये लिखो अपना, और वो नॉर्मल मेथड से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका क्या 16 कैरी 1, और ये कितना होगा 18 19, और ये आपका 7, और ये 7 88। ये आप जाओगे यहाँ पर जाओगे तो आपके देखो 6, ये आपका 11 9 10 और 9। देखो ये देखो ये आंसर और ये आंसर आपके दोनों मिल रहे हैं। तो लेकिन ये वो नॉर्मल तरीका है, और ये अगर वैदिक आपको मेथड थोप दिया तो आपको इसी के थ्रू ऐसे आपको करके दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इससे नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि अगला बोला कि वैदिक से आपको क्वेश्चन को करना है। ये आपको शायद समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा रिकॉर्डेड आपके पास होगा तो आप इसको देखोगे 2-4 बार आएगा समझ में। अब देखो आगे क्या करना हमने, अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें होता है दूसरा नंबर का जो आपका है ए का नुनेन पूर्वेन, ये देखो हाँ हो गया होगा शायद है, ले लो ठीक है।